चलिए हम लोग वैलेंसी क्या होता है उसके बारे में जानें। वैलेंसी लैटिन वर्ड वैलेंसिया से आया है। वैलेंसिया का मीनिंग होता है टू स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो एलिमेंट या एटम और ग्रुप किससे कंबाइन करता है, क्यों करता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन मॉडर्न में दो अलग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक मेथड यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, अर्थात द सब्सटेंस विथ lose or gain of electron to complete inert gas configuration is called valency। inert gas configuration को पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तीसरा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो चलिए इसी को डिटेल हम लोग जानते हैं। वैलेंसी इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। वैलेंसिया मीन्स क्या होता है, टू स्ट्रेंथ। ये लैटिन वर्ड है। टू स्ट्रेंथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। ये वैलेंसी कहां से आया, वैलेंसिया एक लैटिन वर्ड है। वैलेंसिया एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया है। और वैलेंसिया का मीनिंग होता है टू स्ट्रेंथ। टू स्ट्रेंथ कहने का मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता। ये एलिमेंट और कंपाउंड का या रेडिकल का कैपेसिटी क्या होता है, कंबाइन करने का। तो पहला देखिए क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, पुरानी परिभाषा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये कैसे, इसका एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाया। यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो दिया, यहाँ हाइड्रोजन दो, चार। दो ऑक्सीजन एटम कितने, चार हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है। दो ऑक्सीजन एटम चार हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ पर कहता है कंबाइन करेगा, तो किससे करेगा, इसके लिए यूनिट माना गया है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैलेंसी इज टेकन हाइड्रोजन और क्लोरीन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैलेंसी इज टेकन हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखिए
इसका वैलेंसी किसी चीज को यदि मापते हैं हम लोग उसके लिए क्या स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा हाइट जो है इतना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या है यूनिट हो गया। कहते मेरा वेट इतना किलोग्राम है, तो किलोग्राम क्या हो गया यूनिट हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ वैलेंसी, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब वैलेंसी हमें मालूम होगा तभी हम लोग वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखे, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन इज टेकन, टेकन मतलब लिया जाता है 1 या हाइड्रोजन और क्लोरीन का वैलेंसी क्या लेते हैं 1 लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दैट टाइम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन, that times hydrogen or fluorine combined with an atom or group of atoms is known as valence। कितना, जितना गुना हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करेगा किससे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणु या परमाणुओं के समूह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। लिखिए इसको, लिख लिए वैलेंसी, इसी को लैटिन में वैलेंसिया इसी से आया है। इसका मीनिंग होता है टू स्ट्रेंथ यानी कैपेसिटी। क्लासिकल डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्लासिकल में तो पुरानी परिभाषा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, हाइड्रोजन से ही क्यों कराएगा, देखिए यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैलेंसी इज टेकन हाइड्रोजन और क्लोरीन। वैलेंसी को मापने के लिए का स्टैंडर्ड माना किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जितना गुना किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह एटम और ग्रुप ऑफ एटम से कंबाइन करेगा वह वैलेंसी होगा। कारण इसका वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का 1 होता है। एक एग्जांपल से इसको समझे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो वाटर, 2 ऑक्सीजन एटम कितना से 4 हाइड्रोजन से 2 गुना 4 हो गया। सिंस 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स, देयरफॉर 1 ऑक्सीजन कितना से 1 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन कितना 2, दुगुना हो गया। सेंस यहाँ पर क्या देखेगा, वैलेंसी ऑफ
वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन तो दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन दो, दुगुना है हाइड्रोजन, टू टाइम्स है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? टू। अब दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाया? NH3। यहाँ पर देखो दो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन से N2, यानी दो नाइट्रोजन एटम मिलकर बना, सिंस टू नाइट्रोजन एटम combined with 6 hydrogen atoms. Therefore valency of नाइट्रोजन कितना? 3। नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा? 3। क्यों होगा? एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कंबाइन किया तब NH3 बनाया, इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। अब यहां पर देखिए वैलेंसी किसको कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। किसी परमाणु, किसी कंपाउंड से, ये कंपाउंड जो बनता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना गुना, हाइड्रोजन कंबाइन करके देखा, यहाँ दो ऑक्सीजन कितना? 4 हाइड्रोजन से, यहाँ दो नाइट्रोजन कितना? 6 हाइड्रोजन से, 3 गुना 6, यानी दो नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन से, यहाँ दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से, तो एक कितना से? 2 से, इसलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। यहाँ दो नाइट्रोजन 6 से, तो एक नाइट्रोजन कितना से? 3 से, जेनेरेटिव मेथड। क्या देख रहे हो? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 3। अब तीसरा एग्जांपल भी देखिए, एल्युमिनियम क्लोरीन से कॉम्बिनेशन क्या? Al2Cl6। दो एल्युमिनियम कितना से? 6 क्लोरीन से, दो एल्युमिनियम एटम कंबाइन विद 6 क्लोरीन एटम्स। Therefore, वन एल्युमिनियम कितना से? 6/2। क्या देख रहे हो? दो एल्युमिनियम 6 क्लोरीन से, एक एल्युमिनियम कितना से? 3 से, 3 टाइम्स क्लोरीन हो गया। Therefore, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम कितना? 3। वैलेंसी का ये क्या है? क्लासिकल डिफिनेशन। वैलेंसी संयोजकता, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3।
देख लिए। अब चलिए देखिए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट। मॉडर्न इसका आधुनिक, आधुनिक परिभाषा बैलेंस शीट को डिफाइन करते हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर और ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है? स्थानांतरण। ट्रांसफर, लूज और गेन। ट्रांसफर मीन्स होता है स्थानांतरण, स्थानांतरण। लूज मीन्स त्याग करना, पाना। ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by an atom to complete inert gas configuration। क्या लिखे हैं? ट्रांसफर, lose or gain of electrons by an atom to complete inert gas configuration। inert gas configuration को पाने के लिए, inert gas configuration को पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करेगा उसी को वैलेंसी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया, NaCl बनाया। ये कैसे बनाया? सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। इसी इलेक्ट्रॉन को जब अरेंज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। 281 वाटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287। अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम टू एट टू एट टू एट क्या देख रहा है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये लूज करके क्या ऑक्टेट पूरा किया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाया। यहाँ पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम 1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्लोरीन 1। यहाँ पर बैलेंसी, बैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक लूज करता है, एक गेन कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए उसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो लिखिए इसको।
देखिए क्या लिखे हैं, ट्रांसफर वैलेंसी को ट्रांसफर करने का मीनिंग लूज और गेन। लूज कर सकता है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। बाय एन एटम टू कंप्लीट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा उसी को वैलेंसी कहते हैं। या सोडियम के आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 है, 1 लूज करेगा और 1 गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम 1 इनर्ट गैस पाने के लिए, इसलिए सोडियम का वैलेंसी 1, इलेक्ट्रॉन गेन करता क्लोरीन 1, इसलिए इसका वैलेंसी 1। अब देखिए वैलेंसी का दूसरा डेफिनेशन भी है। वैलेंसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, शेयरिंग में शुदा साझा कम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम sharing of electrons by an atom to complete inert gas configuration called valency। एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन को क्या होता है, CO2 2 4। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में तो 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ऑक्सीजन के पास देखो कार्बन 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, और एक ऑक्सीजन कितना से 2 ही इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, ये ऑक्सीजन भी क्या 2 ही से शेयर किया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन 4, therefore वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन का वैलेंसी को देखिए इसको, देखिए इसको, ये क्या देखा वैलेंसी,
वैलेंसी का डिफिनीशन। अब देखो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, देखो एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालोगे। किसी भी एलिमेंट को में का वैलेंसी कितना होता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, इसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा, एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक इसको सब ग्रुप ए में रखा जाता है। इसको ग्रुप टोटल कितने ग्रुप हैं, फर्स्ट ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 0। टोटल कितने सब ग्रुप एस और पी ब्लॉक में, सब ग्रुप ए में कितने, 8 ग्रुप। अब देखिए सब ग्रुप ग्रुप टोटल कितना है, देखो यहाँ पर ए में फर्स्ट है, फर्स्ट बी, 7 तक ए है तो 7 तक बी है, यहाँ 8वां 0 है तो यहाँ 8 है। सब ग्रुप बी में भी डी और एफ ब्लॉक में भी कितने, 8 ग्रुप है। इसको लिखिए, लिख लिए। पीरियोडिक टेबल को पीटी को शॉर्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म पीटी कहते हैं, अभी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग को जानना क्या था, ग्रुप जानना था। कितना ग्रुप है, 8 ग्रुप इसमें और 8 ग्रुप इसमें। ए और बी को हटा दो तो 7, 8, 9 ग्रुप है।
ग्रुप वाइज हम लोग वैलेंसी जान सकते हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा। जैसे देखिए वैलेंसी, फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप का 2, थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का, फाइव का 3 भी होता है और 5 भी होता है, 6 ग्रुप का 2 भी होता है, 2 और 3 और 2 और 6, 7 का 1 और 7, आठवां ग्रुप का वेरिएबल होता है और 0 ग्रुप का 0 होता है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, इसका वैलेंसी 1 होता है। इसमें कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट उसका वैलेंसी 2 होता है। इसको क्या लिखते हैं? बेरिलियम में इसमें कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चौथा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। नाइट्रोजन पांचवा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। देखो यहाँ पर 3 4 तक तो ठीक है, पांचवा है तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है।
अब देखिए छठा में 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सातवां में 1 भी, 7 भी, आठवां का वेरिएबल होता है, इसमें आयरन क्वार्ट निकल आता है। जीरो ग्रुप का वैलेंसी 0 होता है, इनर्ट गैस इसको कहते हैं। ये किसी से कंबाइन नहीं करता है, न शेयर करता है, ट्रांसफर करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। इसका वैलेंसी हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, टेरन, इसी को इनर्ट गैस कहा जाता है। वैलेंसी क्या होता है? 0। अब तो लगभग सारे एलिमेंट का रेडिकल का भी वैलेंसी याद हो गया, ये हम सुनेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एक यहाँ पर कुछ याद रखने का तरीका है। जैसे इसको पढ़ा जाता है, हे लीना करो रब से फरियाद कि मिले कॉपर, सिल्वर या गोल्ड। कहता है हे लीना करो रब से फरियाद, कहता है लीना रब से फरियाद करो कि मिले कॉपर, सिल्वर या गोल्ड। अब देखिए सेकेंड ग्रुप कहता है बिना मगज का सिर बड़ा, जिंक, कैडमियम, पारा, Hg मरकरी को पारा कहा जाता है हिंदी में। बिना मगज का सिर बड़ा, जिंक, कैडमियम, पारा। अब तीसरा ग्रुप का एलिमेंट देखो, बोरन, एल्युमिनियम है, बाल, Bal, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। कहता है बाल गंगाधर जो है इंडिया का तिलक है। चौथा काशी जी में शंकर पार्वती। चौथा को कैसे याद रखोगे? काशी जी में शंकर पार्वती, SNPB। अब देखिए यानी कि इसको दूसरी तरह से, कैसी गीत सुनाओ प्यारे भाई। अब यहां पर देखो पांचवा इसमें कहता है नाइट्रोजन है, तो नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। छठा में ओ सुल्तान सिने तान सबसे पहले, या नहीं तो ओ सनम से तेरी पोल खोल दो, ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ सनम से तेरे पोल खोल दो, धमका रहा है। और सातवां में क्या है? FCl फक्कल बरियात, BRIAT फक्कल बरियात, यानी फुगटिया का बराती। और जीरो ग्रुप का है ना अगरकर का जीरो रन, क्या है ना अगरकर का जीरो रन, ये याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आज का क्लास यहीं तक है, इसको याद भी करोगे और नेक्स्ट से बताएंगे हाउ टू राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का सही फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसको आप लोग याद करें, इसको लिखिए, ये रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, तो इस वीडियो को देखना भी है, इधर उधर टाइम पास नहीं करना है, धीरे धीरे लोड बढ़ेगा। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसी टाइम में क्लास शुरू करेंगे, तो लिख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये फर्स्ट बी का है। हे लीना करो रब से फरियाद कि मिले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बिना मगज का सिर बड़ा, जिंक, कैडमियम, पारा, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, कैसे गीत सुनाओ प्यारे भाई, नटखट पगली ऐसी सबकी बीवी, या नहीं तो नाना पापा आंटी सब बीमार, या क्या कहते हैं इसको? नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी तो नटखट पगली ऐसी सबकी बीवी, ओ सनम से तेरे पोल खोल दो, ये भी होता है। या नहीं तो ओ सुल्तान सिने तान सबसे पहले। और सातवां फक्कल बरियात, FCl फक्कल BRIAT बरियात, फुकटिया का बराती। आए ना अगरकर का जीरो रन, ऐसे याद रखना है। जब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट मालूम रहेगा तो उसका वैलेंसी क्या कहेगा? सोडियम का वैलेंसी तो 1,
रुबिडियम का वैलेंसी 1, एक एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, एक सेलेनियम का वैलेंसी 2 यानी तो 6। अब यहाँ पर आर्गन का वैलेंसी 0 नहीं, यहाँ पर एक आइडिया मिल गया वैलेंसी का, रटने उठने की बात नहीं। यदि आपको इतना याद है तो वैलेंसी जान सकते हो एलिमेंट का। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं।